आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 25,25,144 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 49,134 पहुँच गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 313 नए मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो प्रदेश में शुक्रवार को 313 लोग संक्रमित मिले, जबकि 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 11,615 पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 6,882 सैंपल निगेटिव पाए गए हैं। हरिद्वार जिले में बीते एक सप्ताह में रोजाना 100 से अधिक कोरोना मरीज मिल रहे हैं। यहां शुक्रवार को 122 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनके संपर्क में आए और बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले मरीज हैं। वहीं देहरादून जिले में 73 संक्रमित मरीज मिले हैं। नैनीताल जिले में 54 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। उधमसिंह नगर में 24, टिहरी में 23 संक्रमित मिले हैं। उत्तरकाशी जिले में 6, चंपावत में 5, पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर जिले में 2, चमोली और पौड़ी जिले में 1-1 संक्रमित मिला। शुक्रवार को 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 1-1 व जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 147 संक्रमितों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 11,615 हो गई है। वहीं 7,544 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,924 केस एक्टिव हैं। 147 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,345, नैनीताल में 1,678, टिहरी गढ़वाल में 693, हरिद्वार में 2,800, उधमसिंह नगर में 2,200, पौड़ी गढ़वाल में 296, अल्मोड़ा में 368, बागेश्वर में 179, चमोली में 156, पिथौरागढ़ में 212, रुद्रप्रयाग में 112, उत्तरकाशी में 381, चंपावत में 195। तो टोटल मामले 11,615 हो गए हैं। राष्ट्रपति का चीन को स्पष्ट संदेश, अशांति पैदा की तो माकूफ जवाब देंगे। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया, हमारी आस्था शांति में है। फिर भी कोई अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा तो माकूफ जवाब दिया जाएगा। मोदी 7वीं बार लाल किला से करेंगे संबोधित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। यह संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं सीमा पर मुद्दे पर भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है। मोदी लाल किले से हमेशा बड़ी घोषणाएं करते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पिछले वर्ष लाल किले से सीएम ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने को सरकार की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया था। तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे ज़मीन कब्जाने का दुस्साहस करने वालों ने भुगते हैं गंभीर नतीजे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं के संबोधन में कहा, आज देश को भरोसा है कि आपके रहते कोई ताकत हमारी 1 इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकती। किसी ने ज़मीन कब्जाने का दुस्साहस किया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। आतंकियों का सफाया करने वाले 4 जाबाज को शौर्य चक्र दिया जाएगा। तो सेना के 31 और पुलिस के 926 जवानों को वीरता पदक मिलेगा। प्रदेश में 3 पूर्व मुख्यमंत्री CS को अवमानना नोटिस। तो आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, VC खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोप में महिला पर केस। तो द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी ने दून की एक महिला और उसके परिवार पर ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि महिला ने विधायक से संबंध होने की बात कहते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही रकम नहीं देने पर उनके बेटे को जान से मरवाने और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। नेहरू पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। महिला बोली, मेरी बेटी का DNA विधायक से मिलाओ। तो ब्लैकमेलिंग के आरोपों में घिरी महिला ने विधायक को DNA के मिलान की चुनौती दे दी है। महिला ने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे आरोप बेबुनियाद बताते हुए विधायक पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में के जरिए अपनी बच्ची को हर हक दिलाकर रहेंगी। शुक्रवार सुबह पुलिस महिला को नेहरू कॉलोनी चौकी ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई। उसके बाद वह वापस दून में अपने भाई के यहां चली गई। बाद में महिला ने एक वीडियो जारी किया। उसने अल्मोड़ा के एक विधायक पर 2 साल से शारीरिक शोषण कर
पर आरोप लगाया। वीडियो में दावा किया गया कि उसकी एक बेटी है जिसका डीएनए मिलान पति से नहीं हुआ। कहा कि कोर्ट के जरिए बेटी का डीएनए मिलान विधायक से कराएगी। कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा को आवेदन शुरू। तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए शुरू कर दिया है। जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है वह परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त शाम 5 बजे तक रखा गया है। कालसी की युवती से दुष्कर्म। तो कालसी क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की युवती ने नोएडा निवासी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। विकास नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ विकास नगर कर रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार से विकास की रफ्तार बढ़ी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार का फुल असर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार अब तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। राज्य में पिछले 3 वर्ष के भीतर बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधार हुए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जनता के नाम संदेश में सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। इसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम यात्रा, केदारधाम पुनर्निर्माण, भारत माला जमरानी परियोजना, नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी आदि प्रमुख हैं। रोडवेज राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी के बदले नहीं मिलेगा दोगुना वेतन। तो आर्थिक संकट के चलते खत्म किया गया प्रावधान, 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश ही मिलेगा। तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के कर्मचारी को दोगुने वेतन की जगह 1 दिन का ही अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। 4 अधिकारियों को मिलेगा पुलिस पदक। तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। SI कमलेश भट्ट को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक। तो स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के 4 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। साथ ही एक SI को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा जाएगा। तो हटाए गए उपनल कर्मचारी की बहाली प्रक्रिया शुरू। तो विभागों में नौकरी से हटाए गए उपनल के कर्मचारी को दोबारा रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को उपनल कर्मचारी महासंघ ने MD को हटाए गए कर्मचारी की सूची सौंपी। इसके बाद MD ने सभी विभागों को पत्र लिख कर्मचारी को दोबारा रखने को कहा है। CM त्रिवेंद्र ने सचिवालय को फेंटा। तो सचिवालय प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के आदेश पर अमल करते हुए 68 कार्मिकों के अनुभागों में फेरबदल कर दिया। CM के आदेश के क्रम में सचिवालय प्रशासन ने 39 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और तथा 29 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दूसरे अनुभागों में तबादला किया है। इस खबर है देहरादून से, जहाँ पे CO जया बलोनी समेत 4 अफसर ASP बने हैं। अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका। तो प्रदेश में 3000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को झटका लगा है। विभाग की ओर से अब लेक्चर के पद पर काउंसलिंग के दौरान सभी पदों को खाली दिखाया जाएगा। शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब काउंसलिंग में वे पद भी खाली माने जाएंगे जिन पर गेस्ट टीचर तैनात हैं। इस फैसले से गेस्ट टीचर प्रभावित हो सकते हैं। बैठक 17 को। तो राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों के संबंध में 17 अगस्त को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे विधानसभा कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षक संगठन की बैठक लेंगे। बाल विधानसभा में की गई ऑनलाइन पढ़ाई पर चर्चा। तो शुक्रवार को बाल आयोग ने बाल विधान सभा का आयोजन किया। इसमें विधायक बने छात्राओं ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों व अन्य समस्याओं पर चर्चा की है। कोरोना एक माह में 17% घट गई रिकवरी दर। तो प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तुलना में ठीक होने वाले मरीज की संख्या कम है। बीते एक माह में प्रदेश में रिकवरी दर 17% घटी है। उत्तराखंड में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से 9% कम है। 13 जिलों में उधम सिंह नगर और चंपावत जिले की रिकवरी दर सबसे कम है। औद्योगिक निवेश की राह कोविड ने रोकी है। तो कोविड-19 ने उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश की राह रोक दी। पिछले 5 माह से निवेश सम्मेलन में आए प्रस्तावों पर पूंजी निवेश नहीं हुआ है। किसानों को उपज का मिलेगा सही दाम। तो टिहरी जिले में नौथा में 27 करोड़ की लागत से बन रहे एग्रो क्लस्टर में किसानों को उनके उत्पादकों का उचित दाम मिलेंगे। देहरादून की खबरों की बात करें तो कोरोना योद्धाओं को CM करेंगे सम्मानित। तो पुलिस लाइन में सुबह 9 बजे से कार्यक्रम होगा। वहीं मसूरी में सादगी से स्वतंत्रता दिवस मनाया।
7 को दिया जाएगा जिलाधिकारी सम्मान। तो जिलाधिकारी सम्मान मंगलवार को 7 अधिकारी और कर्मचारी को दिया जाएगा। इसके लिए चयन समिति ने अलग अलग कैटेगरी में अधिकारी और कर्मचारी के नाम फाइनल कर दिए हैं। वुड स्टॉक स्कूल के पास पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया। तो मसूरी से खबर है, जहाँ पे वुड स्टॉक स्कूल के पास तेज बारिश से पेड़ गिरने से मसूरी टिहरी मार्ग बाधित हो गया। इसके दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मसूरी फायर सर्विस और पुलिस ने पेड़ कटवाकर करीब 1 घंटे बाद यातायात सुचारू किया है। प्रतिदिन जारी होंगे 10 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो परिवहन विभाग प्रतिदिन 10 आवेदकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा। 300 वाहन मालिकों को मिलेगी राहत। तो लॉकडाउन से पहले खरीदे गए BS4 मॉडल के वाहनों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजीकरण की अनुमति दिए जाने पर परिवहन विभाग और वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली। RTO जोन में 300 से अधिक ट्रक, बस और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण रुका हुआ है। अजबपुर फ्लाईओवर की अप्रोच रोड धंस गई है। CM से मिलना था सम्मान, संक्रमित निकले। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे जिले में शुक्रवार को 73 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों में एक ऋषिकेश नगर निगम के सफाई निरीक्षक भी शामिल हैं। इन्हें मुख्यमंत्री की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धा का सम्मान मिलना था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। इस वक्त खबर है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के OSD संक्रमित मिले हैं। संपर्क में आए 5 कर्मी को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं ONGC में पूर्व कर्मचारी की मौत हो गई है। एम्स में 2 और संक्रमित की मौत हो गई है। मसूरी में गर्भवती कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो मसूरी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। 38 वर्षीय गर्भवती महिला संक्रमित पाए जाने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने राजपुर क्षेत्र से पकड़े उत्पादी बंदर। तो राजधानी व आसपास के इलाकों में उत्पाद मचा रहे बंदरों के खिलाफ वन विभाग ने शुक्रवार को अभियान चलाया। हरिद्वार के भागूवाला से बुलाए गए विशेषज्ञों और वन विभाग की संयुक्त टीम ने राजपुर क्षेत्र से दर्जन भर के बंदर पकड़े और झाझरा स्थित बंदरवाड़े में बंद कर दिया। इसी के साथ दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी पकड़ा गया है। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा लाइनमैन झुलस गया। तो इसी केस से खबर है ये, जहां पे 33 kV की लाइन पर काम करते वक्त बृहस्पतिवार रात 2:30 बजे करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया है। पंडित वाड़ी के घर में घुसा सांप। तो देहरादून से खबर है, जहां पे पंडितवाड़ी क्षेत्र के एक घर में छिपा सांप 4 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। 43 परिवारों को मिलेगा राशन। तो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से कोरोना संकट काल से प्रभावित दिव्यांग एवं असहाय को राशन बांटा जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो महिला मिलिट्री पुलिस में नौकरी का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है महिलाओं के लिए। तो इसमें सोल्जर GD से लेकर के महिला मिलिट्री पुलिस में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें 17.5 से लेकर के 21 साल तक की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें 45% के साथ 10वीं पास होना चाहिए और 31 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कंसल्टेंट में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें BECIL में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन BECIL की ऑफिशियल साइट में जाकर के 25 अगस्त तक कर सकते हैं। अप्रेंटिस व विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के पद रिक्त हैं। तो 2000 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है। तो 5 सितंबर तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। रिसर्च के क्षेत्र में कई पद रिक्त हैं। तो DRDO में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए अधिकतम एज 28 और 35 रखी गई है। तो DRDO के ऑफिशियल साइट में जाकर के 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अब ऑफिस से काम में आएगी पारदर्शिता। तो CM ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऑफिस से कार्यों में पारदर्शिता के साथ तेजी भी आएगी। साथ ही सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। 600 मीटर दूर दुश्मन पर लगा सकेंगे सटीक निशाना। तो पूर्ण रूप से स्वदेशी दूरबीन से अब 600 मीटर दूर दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत आयुध निर्माणी की ओर से असॉल्ट राइफल की बनी दूरबीन से होगा। देशभक्ति की मिसाल बनी है नवादा का शर्मा परिवार। तो स्वतंत्रता दिवस पर परिवार के 6 सदस्यों ने आज़ादी की लड़ाई में निभाई थी अहम भूमिका।
देहरादून से खबर है जहाँ पे राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। तो राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार के लिए प्रदेश भर से दिव्यांग की भी दावेदारी करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के प्रतिभाशाली दिव्यांगों से आवेदन मांगे हैं। जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सचिवालय कर्मियों के साथ अनुभाग में फेरबदल किया गया है। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर ARO और ऑपरेटर और चपरासी के तबादले किए गए हैं। इस खबर है ये 179 रिक्रूट बने भारतीय सेना के अंग। तो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के नायक भवानी दत्त जोशी परेड ग्राउंड में 93 कोर्स में 179 रिक्रूट देश की रक्षा के लिए शपथ लेते हुए भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए। ITBP ओली के प्रधानाचार्य को राष्ट्रपति पुलिस मेडल सम्मान। तो ITBP ओली के प्रधानाचार्य गंभीर सिंह चौहान को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस मेडल से सम्मान किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाएगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिले 14 विशेषज्ञ डॉक्टर। तो SR के पद पर होगी तैनाती। बाल रोग और मेडिसिन विभाग की सुधरेगी सेहत। बाल्यावस्था से ही आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे बगुणा। तो 8 महीने तक जेल में रहने के साथ ही भेष बदलकर भी गुजर बसर की। आज़ादी के स्वप्न को आज भी मानते हैं अधूरा। वहीं खबर है उत्तरकाशी जहां पे भालू के हमले से महिला घायल हो गई, जिला अस्पताल में रेफर किया गया। तो भटवाड़ी ब्लॉक के मल्ला गांव में महिला पर हमला कर भालू ने घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुरोला के बड़कोट से खबर है जहाँ पे समय पर नहीं मिला उपचार, युवती की मौत हो गई है। तो पुरोला ब्लॉक के दूरवर्ती सबर डीआर क्षेत्र के लेवताड़ी गांव की एक युवती की समय से उपचार न मिलने से बड़कोट अस्पताल में मौत हो गई। दुर्गम पैदल रास्तों में से डंडी के सहारे ग्रामीण युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ग्रामीण ने कहा कि यदि गाँव तक सड़क बनी होती तो दूरस्थ क्षेत्र में ही चिकित्सा सुविधाएं मिलती तो युवती को समय पर उपचार मिल जाता और उसकी मौत नहीं हो पाती। खबर है श्रीनगर से जहाँ पे छत पर बैठा गुलदार कैमरे में कैद हुआ है। तो कीर्तिनगर क्षेत्र की जाखणी में एक घर की छत पर गुलदार के बैठे होने का वीडियो वायरल हुआ है। कीर्तिनगर डुंग परियाग और जाखणी में कई दिनों से रात को गुलदार देखे जाने से वन विभाग ने भी यहां गश्त शुरू कर दिया है। टिहरी में 17 और चमोली में 14 संक्रमित मिले हैं। तो संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने में प्रशासन जुटा हुआ है। कोटद्वार से खबर है जहां पे आम पड़ाव में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 8 गलियों को सील कर दिया है। खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पे सामूहिक सिर मुड़वाने और समाधि लेने की चेतावनी। तो उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड व मास्टर प्लान के विरोध में तीर्थ पुरोहित का केदारनाथ में धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। सड़क पर मलबा खेतों में डालने का विरोध किया गया। तो देवाल से खबर आई है भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। तो कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। भक्तों संघ कैलाश रवाना हुई मां नंदा। तो दसोली और आराध्य की डोली फरखेत, बधान की डोली चरबंग गांव पहुंची है। तो यात्रा में 10 भक्त ही शामिल हुए हैं। यात्रा पड़ावों पर नहीं होगी सामूहिक पूजा। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर डीएम ने जताई नाराजगी। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे डीएम ने तृतीय केदारतुंगनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों में देरी पर कड़ा रोष जताया है। चंद्रशेखर आजाद का दुगड्डा में था गहरा नाता। तो कोटद्वार से खबर है जहाँ पे स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी रहा पौड़ी जिले का दुगड्डा क्षेत्र आज भी आज़ादी की यादों को संजोकर रखे हुए है। दुगड्डा से करीब 2 किलोमीटर दूर सेंधी खाल मार्ग पर बना आज़ादी के नायक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्मारक उनके यहाँ आने और शस्त्र प्रशिक्षण की कहानी बयां करता है। वह 1930 में अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए थे। लैंसडाउन में गूंजा था करो या मरो का नारा। तो दुकानों पर तिरंगा लहराने के जुर्म में लगाया था जुर्माना, कई जेल गए थे। जल्द होगा मेडिकल कॉलेज और कंडी मार्ग का निर्माण। तो कोटद्वार से खबर है जहां पे सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज और कंडी मार्ग का निर्माण जल्द कराया जाएगा। कोटद्वार से खबर है जहां पे सफाई कर्मियों को दी साइकिल और राशन किट दिए गए हैं। 21 की उम्र में सेना में शामिल अंग्रेजों को चटाई थी धूल। तो चमोली जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी बख्तार सिंह। चमोली में 17 गांवों में 3 दिन से बिजली नहीं है।
टिहरी के 11 गांवों को मिलेगी इंटरनेट व स्ट्रीट लाइट सुविधा। तो जिले के 11 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए हैं। डीएम मंगेश घिंडियाल ने विभागीय अधिकारियों को संबंधित ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा से लेकर स्ट्रीट लाइट और सड़क समेत सभी मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर टूटा बारिश भूस्खलन का कहर। तो गडोरा में राजमार्ग के 15 हिस्से में पड़ी दरार, दहशत फैली हुई है। कुली बेकार प्रथा के खिलाफ एकजुट हुआ था ककोड़ा खाल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे वर्ष 1921 में कुली बेगार प्रथा और अंग्रेजों के जुल्म के विरोध में ककोड़ा खाल में पहली आवाज़ उठी थी, जिसने पूरे गढ़वाल में आंदोलन का रूप ले लिया था। लामबगड़ में हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। तो बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में 2 दिन तक बंद रहा। रुक रुक करके हो रही बारिश से पहाड़ों से पत्थर लगातार गिरते जा रहे हैं। खाड़ी में 2 घंटे बंद रहा ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे। तो टिहरी से खबर आई है पहाड़ी दरकने से रायपुर कुलमाड़ा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जखोली में 30 से अधिक गांव पड़े अलग थलग। तो पैदल मार्ग ध्वस्त, मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं ऊखीमठ से खबर आया जहां पे खतरे की जद में 30 परिवार हैं। लगातार हो रही बारिश की चक्कर से जोशीमठ के उर्गम मार्ग घाटी मोटर मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन से सोलाना गांव में 25 परिवारों को खतरा बना हुआ है। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वहीं बारिश से 2 मकान देवाल में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। श्रीनगर में ही चलेगा जयपुर एनआईटी का आगामी सत्र। तो कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एनआईटी उत्तराखंड की आगामी सत्र 2020-21 की कक्षाएं ऑनलाइन श्रीनगर में ही संचालित होंगी। वहीं खबर आई है श्रीनगर से जहां पे जीजीआईसी में मास्क बैंक का शुभारंभ किया गया है। रुद्रपुर से खबर आई है जहां पे मशरूम गर्ल बबीता रावत सम्मानित। तिलु रतौली पुरस्कार से सम्मानित मशरूम गर्ल बबीता रावत को सब्जी व मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। पीपलकोटी में 5 दिनों से नहीं आया पानी, लोग परेशान हैं। इसी साथ खबर आई है नई टिहरी से जहां पे प्रधान के ससुर पर लगाया काम में दखल देने का आरोप। तो प्रतापनगर ब्लॉक के गोदड़ी मई कुआर की गांव के ग्रामीणों ने मंगेश ढिंगियाल से मिलकर के ग्राम प्रधान के ससुर की शिकायत दर्ज की है। बात करें हरिद्वार की खबरों की तो शिव शक्ति मंदिर में हजारों की चोरी हुई है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के विवेक विहार स्थित शिव शक्ति मंदिर में 2 दान पत्र तोड़ करके हजारों रुपये की चोरी की गई। शोध करने अमेरिका जाएंगे डॉक्टर पवन। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार को शोध के लिए अमेरिका बुलावा आया है। हाथियों को रोकने के लिए डिवाइस लगाने की मांग की गई है। देश की नई शिक्षा नीति आरएसएस को खुश करने वाली, तो हरीश रावत ने कहा है। वहीं आज बैलगाड़ी पर बैठ तिरंगा यात्रा निकालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। सड़कों की बदहाली पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को डंडेरा से लंडोरा तक तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान वे बैलगाड़ी पर सवार होंगे। हरिद्वारों के संतों ने खुद को किया क्वारंटाइन। तो गायक जुबिन नौटियाल के पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संपर्क में आए थे संत और अन्य। सैंपल नहीं देने वाले अफसरों पर दर्ज हो केस। तो खबर आई है नगर निगम के कई कर्मचारी को कोरोना होने पर युवा कांग्रेस नेताओं ने एसएनए का घेराव किया है। नालियों में फेंका जाता है बचा हुआ हजारों टन खाना। तो कुलपति ने कहा है। तो कुलपति विश्वविद्यालय ने नो फूड वेस्टिंग जागरूकता कार्यक्रम का समापन किया है। खबर है ये चुड़ियाला से जहां पे जल भराव की समस्या से कब मिलेगी आज़ादी। तो महेश्वरी गांव में के करीब 500 मीटर की सड़क जलमग्न हो गई है। रुड़की से खबर है जहां पे संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। तो नेहरू नगर में अपने मायके आने में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुष्यंत राणा अध्यक्ष और जॉनी महामंत्री बने हैं। तो रुड़की से खबर आई है। युवाओं को प्रेरणा देती है मुखा सिंह की देशभक्ति। तो पथरी से खबर है जहाँ पे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले कटारपुर के मुखा सिंह चौहान की देशभक्ति युवाओं के लिए किसी भी प्रेरणा से कम नहीं है।
बारिश में भरभरा कर गिरा बिजली घर। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे HMT कॉलोनी अमृतपुर को बिजली देने वाला सब स्टेशन मूसलाधार बारिश के चलते ढह गया। इससे कॉलोनी और आसपास के इलाकों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। 8,000 उपभोक्ताओं ने झेला बिजली संकट। तो काठगोदाम में 132 kV का केबल बॉक्स फूका है। धोलाखेड़ा उपकेंद्र हुआ ठप। कहीं हाई वोल्टेज तो कहीं नलकूप खराब होने से पानी की किल्लत बनी हुई है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे थम नहीं रही बारिश, जल भराव से आफत। तो क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात में रुक रुक करके हो रही बारिश शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। जल जीवन मिशन के तहत 6,641 लोगों को मिलेंगे कनेक्शन। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश में पेयजल सुविधा से वंचित सभी लोगों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। जल संस्थान ने सभी का सर्वे करा लिया है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे बारिश ने तोड़ा 12 वर्षों का रिकॉर्ड। 84 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी के साथ खबर है कोरोना वॉरियर का किया सम्मान। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे आलू फल आड़ती व्यापारी एसोसिएशन ने 100 से अधिक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं। निजी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से उत्साहपूर्वक मनेगा स्वतंत्रता दिवस। इसी के साथ खबर है ये पूर्व CM हरीश रावत दुष्प्रचार न करें तो भट्ट ने यहाँ पे कहा। तो आज सांसद अजय भट्ट ने जारी विज्ञप्ति में पूर्व CM हरीश रावत गैरसैंण और पिथौरागढ़ भ्रमण पर कहा, बड़े भाई हरीश रावत इस समय जगह जगह घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निजी स्कूलों की 1,751 सीटों पर होंगे दाखिले। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे शिक्षा विभाग ने निजी एवं पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क दाखिले की प्रक्रिया तेज कर दी है। एंटीजन रैपिड किट खत्म, कैसे होगी जांच। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे एंटीजन रैपिड किट खत्म होने से कोरोना जांच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शुक्रवार को बची 200 किटों से जांच हुई। सवाल यह है कि शनिवार से कैसे जांच होगी। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे बेटे के सामने पिता ने दम तोड़ा, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। तो इसे विधि का विधान ही कहेंगे कि पिता पुत्र कोविड पॉजिटिव होने के बाद एक साथ STH में भर्ती हुए, मगर 70 वर्षीय पिता ने शुक्रवार को बेटे के सामने दम तोड़ दिया। बेटा न तो पिता के अंतिम दर्शन कर सका, न ही उनका अंतिम संस्कार। हल्द्वानी से खबर आई है जहाँ पे लूटपाट करने की फिराक में थे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 3 पशु तस्करों की तलाश में छापा मारा गया। तो बनबुला पुलिस ने पशु तस्करों की तलाश करने के लिए कई स्थानों पर छापा मारा, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किए गए निवासी आरोपी मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। वहीं हल्द्वानी में मास्क नहीं पहनने पर 157 लोगों को पकड़ा गया है। इसी के साथ खबर आई है कपकोट के चिचई में अज्ञात बीमारी की चपेट में कई बच्चे आए हैं। तो बागेश्वर से खबर है जहाँ पे कपकोट में चिचई गांव में कई बच्चे अज्ञात बीमारी की चपेट में आए हैं। बच्चों के चेहरे पर काफ़ी सूजन है। एक युवती समेत 4 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव पहुँच लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की। वहीं कोविड जाँच के लिए 43 लोगों के सैंपल भी लिए। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो खबर आई है मकानों को बचाने के लिए भू संरक्षण के काम होंगे। तो कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह यांकी ने बंगापानी तहसील में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। धार इलाका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रही घाट पिथौरागढ़ सड़क। जिले की 30 से अधिक सड़कें बंद हैं। 5 घंटे बंद रहा NH। शिक्षा मंत्री पांडे भी रास्ते में फंसे रहे। तो चंपावत से खबर आई है वहीं बारिश का पानी सड़क पर लोग परेशान हैं। प्रभारी मंत्री पांडे ने बरम में सुनी आपदा पीड़ितों की समस्याएं। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को आपदा प्रभावित बरम क्षेत्र में पहुंचकर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। 4 गांवों में 74 परिवार का होगा विस्थापन। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे जिले में आपदा की दृष्टि से 4 गांवों में 74 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा।
पुलिस की चालान की कार्रवाई से आक्रोश। तो नगर में पुलिस की ओर से लगातार की जा रही चालान की कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी प्रीति प्रियदर्शनी को पत्र लेकर के चालान न करने के लिए कहा है। लोहाघाट से खबर है, जहां पर शराब के साथ एक को पकड़ा गया। तो पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने रोतली महारा कर्ण कार्यान निवासी एक युवक को 2 पेटी शराब के साथ पकड़ लिया है। वहीं खबर आई है धारचूला से, जहां पे इनर लाइन के प्रस्ताव के विरोध में बलुआ कोट के लोगों का प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से सटे नाबीडांग, ओम पर्वत, कुटी और ब्यास गांवों को इनर लाइन से बाहर करने के प्रस्ताव से सीमांत के लोगों में नाराजगी है। टनकपुर से खबर है, जहां पे मकान की छत से गिरी महिला मौत हो गई है। तो शहर के घसियारा मंडी वार्ड निवासी पूर्व सभासद की बहू की छत से गिर करके मौत हो गई। वह छत पर कपड़े सुखाने गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर आई है टनकपुर से, जहां पे कंटेनमेंट जोन न हटाने पर इमली पड़ाव वालों ने हंगामा किया है। तो कंटेनमेंट जोन इमली पड़ाव वार्ड 6 और 4 के परेशान लोगों ने शुक्रवार को जम करके हंगामा काटा है। कुलपति प्रोफेसर भंडारी ने कार्यभार संभाला। एसएसजे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ कामकाज। तो आज का दिन ऐतिहासिक, विश्वविद्यालय को शिखर तक पहुंचाने का करूंगा प्रयास, तो भंडारी ने कहा है। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर एनएस भंडारी ने शुक्रवार को यहां एसएसजे परिसर में स्थित अतिथि में बनाए गए कुलपति कार्यकाल में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया है। बीए प्रथम वर्ष में 20 अगस्त तक होंगे प्रवेश। तो राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक निर्धारित की गई है। तो बनवासा से खबर आई है। खबर है रामनगर से, जहां पे कार हटाने को लेकर हुआ विवाद, किसान की हत्या कर दी गई है। तो पीरुमदार के लोकमानपुर चोपड़ा में बृहस्पतिवार रात कार हटाने को लेकर के हुए विवाद में किसान की हत्या कर दी। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करें तो क्षतिग्रस्त सड़क में धान रोककर जताया गया विरोध। तो जसपुर से खबर आई है, शक्ति फॉर्म में 3 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। तो बृहस्पतिवार रात में शुक्रवार सुबह तक हुई झमाझम बारिश से बेगुल नदी का जलस्तर उफान पर है। इस वक्त खबर आई है खटीमा से, जहां पे एलटीए लाइन पर गिरे पेड़ में दौड़ा करंट, राजमिस्त्री की मौत हो गई है। पंतनगर के रनवे पर विमान फिसलने का कोई खतरा नहीं है। तो स्विट्जरलैंड से आयातित आधुनिक वाहन शुक्रवार को पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा, जिससे विमान लैंडिंग के दौरान पैदा होने वाले घर्षण की जांच की गई। इसमें पंतनगर एयरपोर्ट का रनवे विमान की लैंडिंग एवं उड़ान भरने के लिए एकदम उपयुक्त पाया गया है। बेटे के जन्मदिन के दिन हादसे में मां की मौत हो गई है। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे अज्ञात वाहन की चपेट में आकर के बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर है जसपुर से, जहां पे पुजारी पर लॉकडाउन के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। और रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। नर्स को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी प्रेमी धरा गया है। 2 की तलाश जारी है। तो एक निजी अस्पताल में आवासीय कक्ष में मिले नर्स के शव के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट और तहरीर के आधार पर नामजद प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने प्रेमी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। वहीं मामले में फरार प्रेमी की बहन और जीजा को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।